गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों 23 से आपके यूनिट फर्स्ट हैं, तो सबसे पहले आपको इसके लिए ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से उन टेस्टों को करेंगे। आपका ये फर्स्ट टाइम है कि आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, जिसकी प्रैक्टिस आपको पहले ही करा दी गई है। ठीक है, तो जिस तरह से आपको ये क्लास टेस्ट आपके लिए गए ऑनलाइन, सेम उसी तरह उसी प्रोसीजर से आपने क्लास टेस्ट भी देने हैं। तो आप बहुत अच्छे से केयरफुली टेस्ट को दोगे। और दूसरी बात, हिंदी का जो आपका टेस्ट होगा वो ऑनलाइन नहीं होगा। वो आपको जिस तरह से हम होमवर्क देते हैं आपको, उस तरह से आपको होमवर्क मिलेगा और उसी तरह से आपने उसको सबमिट करना है। लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान रखना है कि जो टाइमिंग दी होगी उस टाइम के अंदर आपने उसको सबमिट करा देना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, टाइम ओवर हो जाएगा तो वो साइट बंद हो जाएगी, फिर आपका काम सबमिट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ये पूरी कोशिश कीजिएगा कि जैसे आपका 11:30 बजे से 1 बजे तक का टाइम है, ठीक है, तो उससे 1 बजे तक कोशिश ये कीजिएगा कि जैसे ही 1 बजे उससे 5 मिनट पहले, या अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आपके यहाँ आ रही है तो 5 मिनट या 10 मिनट का आपको टाइम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसी के अंदर पे आपने क्या कर देना है, अपना काम सबमिट कर देना है। उसके बाद कोई आपसे रीजन नहीं पूछा जाएगा कि आपने सबमिट क्यों नहीं किया। आप कुछ उसमें ये नहीं बता सकते कि मैम हमारी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ हो रही थी, क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप कोशिश यही करेंगे कि 1 बजे तक आपका काम सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है टेस्ट का काम है कि जो आपने किस तरह से अपने यूनिट टेस्ट करने, और जो मैंने आपको उसमें ग्रुप में भेजा भी है कि उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं ये हिंदी में जब करोगे आप, तो ऊपर अपनी क्लास, नाम, सेक्शन और रोल नंबर ये आप डाल दोगे। उसके बाद ही आप अपना काम स्टार्ट करोगे। तो ये हुआ आपके टेस्ट की बातें। और बच्चों अब रिवीजन जो मैंने आपको पिछली बार आपको करवाया था, क्वेश्चन आंसर, मैंने आपको कहा था कि आप चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ें और उसी के बीच से क्वेश्चन आंसर भी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय जो क्वेश्चन आंसर आएंगे चैप्टर के बीच से भी आएंगे। तो अब थोड़ा सा मैं आपको ग्रामर के बारे में बता देती हूँ कि ग्रामर में जो चैप्टर आपके आना है वो है उपसर्ग और प्रत्यय। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि हम किस तरह से उपसर्गों से नए शब्द बना सकते हैं। अगर हम किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ें तो उससे उसका कैसा रूप बदल जाता है। तो ये आपको घर में प्रैक्टिस करनी होगी, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत आसानी से उन उपसर्गों और प्रत्ययों से नए शब्द बना सकते हैं। तो मैं आपको वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन बना के दे दूंगी, उसको आपने अपनी फेयर नोटबुक में उसको करना है। तो आपने उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं इनकी परिभाषा को पढ़ना है। ठीक है, किसी शब्द से उपसर्ग और प्रत्यय किस तरह से अलग करने हैं वो भी आपको मैंने अच्छी तरह समझा रखा है, कॉपी में आपको करवा रखा है। तो आपने उसको एक बार उसकी रिवीजन कर लेना है। तो प्रत्यय और उपसर्ग, इनमें क्या अंतर होता है, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, मूल शब्द क्या होता है, इन सब की परिभाषा आपने अच्छी तरह पढ़नी है। तो बच्चों फिर मैं इसको जो भी इसके क्वेश्चन आंसर होंगे मैं आपको वर्कशीट में दे दूंगी, आप उसको फेयर नोटबुक में कर लेंगे। और एक बार फिर से ऑल द बेस्ट यूनिट फर्स्ट के लिए। अब जो आपकी ये वीडियो है, अब जब आपके यूनिट टेस्ट खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपको भेजी जाएगी और फिर से होमवर्क उसी तरह से भेजा जाएगा। थैंक यू।